मेरा स्वागत है आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे जन्माष्टमी के लिए। हम सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। शुरुआत सब साथ में बोलेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवाशभानवी देवी दायित्य कृपाब्दे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाद्या श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ति अधीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बरसाम्भोज पदम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमिस्त्वं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौमा श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतो पंगुर्मम मंदिर्मतिर्गतिर्मत्सर्वस्य पदाम्भोजो श्रीराधा मदन मोहनो दिव्यात् वृन्दा आरण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद् रत्नाकर सिंहासनस्तु श्रीमद् राधाशीलगोविन्ददेवो पृष्ठलेभ्य सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमद् रासरसारम्भी वंशीवत तटस्थित कर्षन् वेणुस्वनिर्गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तुने। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज जन्माष्टमी का अवसर है और हम सभी गौड़ीय वैष्णवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हम इस दिन का इंतजार करते हैं कि कृष्ण का जन्म कब होगा। तो मैंने सोचा आज हम चर्चा करते हैं। कृष्ण का जन्म तो साल में एक बार होता है, पर हम हमारी चेतना में कृष्ण का जन्म कैसे हर क्षण ला सकते हैं, कैसे हम कृष्ण को हर क्षण हमारे जीवन में हमारी चेतना में जन्म दे सकते हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं योग्य नहीं हूँ और जो बोल रहा हूँ ये मत समझना कि मैं पालन कर रहा हूँ, पर इच्छा है पालन करने की और आप सबकी आशीर्वाद और प्रार्थना है कि मैं पालन कर पाऊँ। तो जैसे हम देखते हैं
कि एक व्यक्ति के जीवन में जनरली सबसे महत्वपूर्ण दिन या सबसे अच्छा दिन जो परिवार जन भी होते हैं वो कौन सा मानते हैं? उसका जन्मदिन। और बड़े धूमधाम से हरे कृष्ण। तो सभी जो है बड़े धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाते हैं। और शास्त्र बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति का जन्म होता है तो साथ साथ में एक और चीज का जन्म होता है। क्या होता है? मृत्यु। हर व्यक्ति के जन्म के साथ उसकी मृत्यु का भी जन्म होता है। और मृत्यु हर क्षण, अगर कोई व्यक्ति अपनी चेतना को विकसित नहीं करता है, कृष्ण चेतना की तरफ नहीं लेकर जाता है, तो हर क्षण मृत्यु जो है उसको मृत्यु के नजदीक, काल के नजदीक लेकर जा रही होती है। वो तेजी से भाग रहा होता है मृत्यु के करीब। तो शास्त्र में, भागवतम में हम पढ़ते हैं कि ब्रह्मा जी के आयु में 3 प्रलय आती है। एक प्रलय आती है जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है। एक दिन में कितने चतुर्युग होते हैं? 1000 चतुर्युग, दिव्य चतुर्युग होते हैं। और दूसरी प्रलय कब आती है? जब एक मनवंतर की समाप्ति होती है। ब्रह्मा जी के आयु में कितने मनवंतर होते हैं? 14 मनवंतर होते हैं। 71 दिव्य युगों का एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनवंतर होते हैं। दूसरी प्रलय आती है जब एक मनवंतर की समाप्ति होती है। कभी कोई कोई मनवंतर, कोई कोई दिन में छोटी प्रलय होती है। ऐसा भागवतम वर्णन करता है। हर प्रलय प्रलय के रूप में नहीं होती। कभी छोटी प्रलय होती है दिन के अंत में, कभी कोई मनवंतर में प्रलय होती भी है, कभी मनवंतर में प्रलय नहीं भी होती है। ऐसा भागवतम में दो, श्रीधर स्वामी का अलग मठ है और जीव गोस्वामी का अलग मठ है। तीसरी प्रलय होती है, जो होती है वो है ब्रह्मा जी की जब आयु समाप्त हो जाती है। कितने वर्षों की आयु है? 100 वर्षों की। तब संपूर्ण प्रलय होती है जिसमें सभी जीव, जितने भी जीव हैं, केवल मनुष्य नहीं पर सभी जीव, पेड़ पौधे, जानवर, जितने भी जीव हैं, इन सभी की मृत्यु हो जाती है। पर भागवतम वर्णन करती है कि प्रलय इतनी पावरफुल होती है, इतनी शक्तिशाली होती है कि हर जीव की मृत्यु ले आती है, फिर भी वो एक चीज की मृत्यु नहीं ला पाती है। एक चीज को स्पर्श नहीं कर पाती है प्रलय। हर चीज को खत्म कर देती है प्रलय, पर एक चीज को खत्म नहीं कर पाती। क्या है वो? एक जीव की इच्छा भोग भोगने की। प्रलय इतनी शक्तिशाली है कि वो हर चीज को अंत कर देती है, पर एक चीज का प्रलय भी अंत नहीं कर पाती। वो क्या है? एक जीव की भोग भोगने की इच्छा। और आपको मालूम है कि एक व्यक्ति का, एक आत्मा का अगला शरीर किन कारणों से निर्धारित होता है? इच्छा से। कितने लोग बोल रहे हैं इच्छा से? खाली एक ही कारण है, इच्छा? और भी कोई कारण है? हम तो सबसे ज्यादा क्या पढ़ते हैं, क्या कारण से मनुष्य जो है वो? कर्म। तो कर्म ज्यादा शक्तिशाली है मनुष्य को अलग, मनुष्य नहीं, एक जीव को दूसरा शरीर धारण करने के लिए की इच्छा, कर्म की इच्छा। तो शास्त्र बताते हैं कि कर्म जो है वो तो एक आत्मा जो है वो भुगत लेती है। कहाँ भुगतती है? नरक में या स्वर्ग में। और जो बाकी कर्म होते हैं वो शरीर धारण करके भी भुगतती रहती है। पर जो निर्धारित होती है, जो भगवान निर्धारित करते हैं इसको अगला शरीर कौन सा प्राप्त होगा, वो उसकी इच्छा के अनुसार होता है। तो भगवान जैसे क्या करते हैं, भगवान फिल्टर चेक करते हैं। जैसे आपको मालूम है कोई व्यक्ति जो है वो अ, वर के लिए तलाश कर रहे हैं। जैसे कोई लड़का लड़की के लिए, शादी के लिए तलाश कर रहा है, तो वो क्या करता है, मैट्रिमोनियल साइट पे डालता है। तो वहां पर प्रेफरेंसेस पूछते हैं कि बताइए कि कैसा है, वेजिटेरियन चाहिए, नॉन वेजिटेरियन चाहिए, हाइट कितनी चाहिए, कास्ट कौन सा चाहिए, ऐसे अलग अलग चेक लिस्ट आती है। वो भरते हैं तो उसमें पूरे ऑप्शंस आ जाते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट सबसे उचित ये है आपके लिए। तो वैसे ही भगवान भी ये चेकलिस्ट डालते हैं। वो बोलते हैं कि ये व्यक्ति की इच्छाएं कैसी, इसकी इच्छा क्या थी, सबसे प्रबल इच्छा क्या थी इसकी, भगवान भी चेकलिस्ट में डालते हैं। कर्म कैसे हैं इसके, फिर भगवान फिल्टर करते हैं कि क्या आ रहा है।
तो भगवान इतने कृपालु हैं, हम समझते हैं भगवान कठोर है, पर भगवान इतने कृपालु है कि जो टॉप लिस्ट में आता है ना, वो शरीर निर्माण वो दे देते हैं वो व्यक्ति। जैसे कोई व्यक्ति की बड़ी चेतना है, बड़ी इच्छा है कि वो मांस खाए। अब भगवान देखते हैं, अरे इसकी इतनी इच्छा है मांस खाने की, पर ये इसको मनुष्य जन्म मैंने दिया है, मनुष्य योनि दी, ये सूटेबल नहीं है मांस खाने के लिए, क्योंकि दांत दो ही है मांस खाने के लिए मनुष्य के पास, और स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन भी नहीं है, तो बोला सूटेबल बॉडी नहीं है। तो भगवान इतने कृपालु हैं, वो देखते हैं कि यार ये शरीर में तो ये अपनी इच्छा को इतनी अच्छे तरीके से पूरा नहीं कर पाएगा, तो भगवान देखते हैं सबसे अच्छा शरीर कौन सा रहेगा इसके लिए, तो शेर। तो भगवान शेर बना, पर कर्म है क्या शेर जैसे? तो कर्म तो गीदड़ जैसे है, तो भगवान बोलते हैं चलो गीदड़ों का राजा बना देते हैं। तो भगवान इतने कृपालु हैं, वो देखते हैं हमारी इच्छा है अगर एक्सपोज करने की, तो बोलते हैं चलो पेड़ बना देते हैं। अगर इच्छा है भोग करने की, संभोग करने की, तो भगवान देखते हैं मनुष्य योनि में तो इतना भोग संभव नहीं है, तो वो कबूतर बना देते हैं। तो भगवान इतने कृपालु, हमको लग रहा है भगवान कृपालु नहीं है, कठोर है, पर भगवान इतने कृपालु हैं कि हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। और वो इच्छा किस शरीर में, किस योनि में पूर्ण होगी, भगवान उस इच्छा को वैसे पूर्ण करते हैं। तो इसके लिए एक भक्त समझता है कि मेरी इच्छा के कारण मैं शरीर धारण कर रहा हूं, तो अगर मैं मेरी इच्छा बदल दूं तो मैं ये शरीर जो है छोड़ सकता हूं। तो इसके लिए भक्त क्या करता है? भक्त का एक लक्षण होता है अव्यर्थ कालेन। भक्त के अंदर एक गुण होता है अव्यर्थ कालेन। मतलब क्या होता है इसका? कि भक्त काल जो है, काल मतलब कौन है? भगवान। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कालोस्मि। भगवान बोलते हैं जो व्यक्ति जीवन काल में मेरे दर्शन नहीं कर पाता है, या मेरे दर्शन करने की इच्छा प्रबल नहीं करता है, तो उसको मैं इतना कृपालु, मैं दर्शन देता हूं मेरे। अगर वो जन्माष्टमी के दिन भी मंदिर नहीं आएगा दर्शन देने के लिए, दर्शन लेने के लिए, तो भगवान बोलते हैं फिक्र मत करो, मैं दर्शन दूंगा, तुम नहीं चाहोगे तो भी दूंगा। कैसे दूंगा? मृत्यु के रूप में, यम के रूप में, यमराज के रूप में आऊंगा कालोस्मी बन के, और तब दर्शन दूंगा। तो हमारे पास ऑप्शन है, हम भगवान को किस रूप में भगवान के दर्शन लेना चाहते हैं, यम के रूप में कि कृष्ण के रूप में। हम आपको भगवान ने ऑप्शन दिया हुआ, बोल रहा है आ जाओ जन्माष्टमी के दिन आकर दर्शन ले लो, श्याम सुंदर के रूप में दे दूंगा, नहीं तो मृत्यु के समय किस रूप में दूंगा? यम के रूप में दूंगा। तो भक्त जो है वो बड़ा चतुर होता है, वो बोलता है अव्यर्थ काले न, मैं कृष्ण को जो है वो वेस्ट नहीं करूंगा। तो कोई भी काल को व्यर्थ नहीं करता, इसके लिए उसको अव्यर्थ बोलते हैं, क्योंकि वो व्यर्थ नहीं होने देता है। वो हर क्षण को बहुत बहुत सावधानी से इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं कि अलग अलग, हम भागवतम में भी पढ़ते हैं कि लोग अमर बनना चाहते हैं। हिरण्यकशिपु ने कितने वर्षों तक तपस्या की थी, रावण ने कितने वर्षों तक तपस्या की थी अमर बनने के लिए। ऐसे ही हम देखते हैं सृष्टि में भी अभी भी मनुष्य जो है उसकी इच्छा अमर होने की इतनी प्रबल है कि वो कई कई साधनों की खोज कर रहा है अमर बनने के लिए। अभी बहुत सारे वैक्स अभी बहुत सारे मेडिसिन ऐसे निर्माण करने की कोशिश की जा रही है जिससे आपकी एज कम हो जाए। एंटी एजिंग मेडिसिन आ रही है जिससे लोग लंबी आयु जिए, अमर बनना चाह रहे हैं। पर आपको मालूम है एक वर्ल्ड डिज्नी के ओनर है, जो डिज्नीलैंड और ये है, उसके ओनर जिनने मिकी माउस बनाया था, उनकी इतनी बड़ी इच्छा थी कि मैं अमर हो जाऊं, तो उनने उनके जीते जी एक ऐसी लेबोरेटरी का निर्माण किया जिसके अंदर उनने बोला कि कल को मेरी मृत्यु हो जाए तो आप मेरे शरीर को प्रिजर्व करके रखो। और प्रिजर्व करना और एक्सपेरिमेंट्स अभी तक चालू है, उसकी मृत्यु कई वर्षों पहले हो गई, पर एक्सपेरिमेंट्स अभी भी चालू है। प्रिजर्व करके उनकी बॉडी रखी गई है, ये सोच के कि एक दिन साइंटिस्ट जो है वो ऐसा कुछ निर्माण कर लेंगे जिससे वो जीव जो चेतना है उसके अंदर वापस उसके शरीर में डाल देंगे और जिंदा हो जाएगा। ये इच्छा है एक व्यक्ति के अमर होने की। पर भागवतम बताती है हमें कि हम सही मायने में अमर हो सकते हैं क्या हम अमर? भागवतम बताती है हाँ आप अमर हो सकते हो। और अमर होने का राज बताया भागवतम में, क्या बताया? आयुर हराती वपुंसम। तो बोलते हैं आयुर जो है
एक व्यक्ति की आयु हराती मतलब छीन ली जाती है, छोड़ना नहीं चाहता है व्यक्ति, इच्छा नहीं है उसकी आयु छोड़ने की, तो बोलते हराती, छीन ली जाती है, उससे चोरी कर ली जाती है उसकी आयु। किस तरीके से? उद्यान अष्टन च य असु, बोले असु, असु कौन है? सूर्य। सूर्य उद्दन और अष्टन जब करता है तो एक व्यक्ति की आयु हर ली जाती है, उसे छीन ली जाती है। पर किसकी आयु नहीं छीनी जाती है? बोलते तस्यार्ते, जो व्यक्ति पूरा टाइम गुणगान करता है, तस्यार्ते, किसका? उत्तम श्लोक वर्तते। वो बोलते हैं कि जो उत्तम श्लोक, भगवान उत्तम श्लोक का जो वर्तया करता है, उस व्यक्ति की आयु नहीं छीनी जाती है, उसके लिए टाइम एक्सपैंड हो जाता है। तो अगर हम अमर बनना चाहते हैं, जो लोग प्रयास कर रहे हैं, भागवतम बताता है कि अगर हम हर क्षण जो है वो अव्यर्थ करें, कृष्ण के लिए ही यूटिलाइज करें, तस्यार्थे उत्तम श्लोक का हम वर्तते करें, तो हमारी आयु हमसे नहीं छीनी जाएगी। तो हम हर क्षण हमारी चेतना में जब कृष्ण को जन्म देंगे तो हमारे लिए असली जन्माष्टमी होगी। इस वजह से हम हमारा जीवन सार कर सकते हैं, हमारी इच्छाओं को सुधार सकते हैं। जब हम कृष्ण के ओर हमारी इच्छाओं को लेकर जाएंगे तो इच्छाएं अपने आप शुद्ध हो जाएंगी। जो चीज कृष्ण के पास जाती है वो अपने आप शुद्ध हो जाती है। तो जितना हम कृष्ण का संग करेंगे, बड़े तस्यार्थे करके, बोल के, भले सोच के उनके बारे में, जितना हम सोचेंगे, जितना मनन करेंगे, उतना हमारी इच्छाएं शुद्ध होंगी और हमको अगला शरीर, जो ये जन्म मृत्यु, अगली अपनी जन्माष्टमी हम नहीं बनाएंगे। इसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि कृष्ण का जन्म किससे हुआ था? देवकी और वसुदेव से। और देवकी और वसुदेव का बताते हैं भागवतम की पहले वो सुतापा और प्रश्नी थे। और सुतापा और प्रश्नी ने कितने वर्षों के लिए तपस्या की थी कृष्ण को पाने के लिए? 12,000 वर्षों तक, 12,000 दिव्य युग, दिव्य सालों की तपस्या की थी सुतापा और प्रश्नी ने। और 12,000 सालों तक तपस्या करने के बाद कृष्ण उनके पास उपस्थित हुआ, बोले मांगो जो वर मांगना है। तो उनने क्या वर मांगा? बोले मुझे आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। तो भगवान ने चेक किया, मेरे जैसा कोई है क्या? तो भगवान ने देखा कि मैं इनकी इच्छा तो पूरी करना चाहता हूँ, मेरे जैसा पुत्र हो, पर मेरे जैसा तो अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं है, मैं ही एकला सिंगल पीस हूँ। तो भगवान ने बोला कि भाई मेरे को ही आना पड़ेगा, मेरे जैसा तो कोई नहीं है। तो भगवान ने बोला ठीक है, मैं ही आपका पुत्र बनकर आऊंगा। तो पहले जन्म में भगवान कृष्णी गर्भ के रूप में आए, कृष्णी के कोख से जन्म लिया, कृष्णी गर्भ बने। दूसरा वो अदिति और कश्यप के पुत्र बने, वामन देव, और बलि महाराज का उद्धार किया। तीसरा वो देवकी और वसुदेव बने, और किस रूप में भगवान अवतरित हुए? कृष्ण के रूप में। तो इससे भगवान हमको क्या बताना चाह रहे हैं? भगवान बताना चाह रहे हैं कि अगर आप मुझे प्राप्त करना चाह रहे हो, जैसे सुतापा और कृष्ण प्राप्त करना चाह रहे थे, तो ऐसे ही प्राप्त कर सकते हो क्या? बोल रहे नहीं, क्या करना पड़ेगा? तपस्या करनी पड़ेगी। बोल रहे बिना तपस्या के मैं नहीं मिलता हूँ, कोशिश कर लो पर नहीं होगा। तो इसके लिए भागवतम में हम पढ़ते हैं, तो भागवतम में जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि में से, तो वो संघर्ष कर रहे थे जानने के लिए मैं कौन हूँ, कहाँ आ गया, उनको मालूम ही नहीं। वो सीधा उठे, देखा कि मैं तो कमल के ऊपर पंखुड़ियों पे हूँ। क्या करे, तो वो नीचे जाने लग गए सोर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या है। तो जब वो सोर्स फाइंड आउट करने जा रहे थे तब उनको दो शब्द सुनाई दिए। कौन से शब्द थे? तप, तप। और वहां पर शील प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं? जैसा कि बताया जा चुका है कि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के आदि गुरु हैं, और चूंकि स्वयं भगवान ने उन्हें दीक्षा दी थी, अतएव श्रीमद् भागवतम की कथा शिष्य परंपरा से चली आ रही है। इसलिए श्रीमद् भागवतम इसलिए श्रीमद् भागवत की वास्तविकता कथा संदेश प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि शिष्य परंपरा से चले आए और गुरु के पास जाए, फिर उस परंपरा में योग्य गुरु से दीक्षित होकर उसे भक्ति करने के लिए तपस्या में रत हो जाना चाहिए। किंतु
उसे अपने आप को ब्रह्मा के समान समझकर सीधे भगवान द्वारा अंत कारण से दीक्षा दिए जाने की बात नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि इस युग में कोई भी व्यक्ति ब्रह्मा के समान शुद्ध नहीं माना जा सकता। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि अगर हमको कृष्ण को प्राप्त करना है एवं गुरु को प्राप्त करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? तपस्या करनी पड़ेगी। और क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? लिख रहे हैं, इफ यू वांट टू बिकम अ डिसाइपल, अगर आपको शिष्य बनना है तो डिसाइपल का अर्थ क्या होता है? डिसिप्लिन। डिसाइपल का अर्थ क्या होता है? डिसिप्लिन। जो व्यक्ति डिसिप्लिन फॉलो करता है उसको बोलते हैं डिसाइपल। जो व्यक्ति डिसिप्लिन नहीं फॉलो करता है उसको डिसाइपल नहीं बोला जा सकता है। हम डिसाइपल भले बन जाएंगे हमारे गुरु के, पर अगर हम भक्ति के डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे तो हम खाली नाम के लिए डिसाइपल बन के रह जाएंगे। तो जो व्यक्ति डिसिप्लिन फॉलो करता है उसी को डिसाइपल बोलते हैं। तो अगर डिसिप्लिन फॉलो करना है तो क्या करना पड़ेगा? तपस्या। फ्री में तो आएगा नहीं, सब बैठे बैठे नहीं मिलने वाला है। तो आगे हम देखते हैं भागवतम में ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को तपस्या के विषय में बताते हैं। वो क्या बोलते हैं? ना हम देह देहो भाजम न लोके। वो बोलते हैं भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्र, इस संसार के समस्त देहधारी में जिससे मनुष्य देह प्राप्त हुई है उसे इंद्र तृप्ति के लिए दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। बोले अगर आपको मनुष्य देह प्राप्त हुआ है तो बहुत मुश्किल है मनुष्य देह प्राप्त करना। अगर फॉर्चुनेटली आपको मिल गया, आप लाइन में लगे हुए हो, जैसे तैसे करके नंबर आ गया, मनुष्य देह प्राप्त हो गया, तो वो क्या बोल रहे हैं? अगर प्राप्त हो गया तो उसे इंद्र तृप्ति के लिए दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। प्राप्त होने का अगर दिन रात आप पूरा समय केवल पैसा कमाने के लिए ही व्यर्थ करते रहे हो तो बोल रहे बेवकूफी है। मिल तो गई अच्छी चीज पर उसका दुरुपयोग कर रहे हो आप, नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे तो मल खाने वाले कुकर और सुकर भी कर लेते हैं। बोले वो भी पूरा दिन क्या कर रहे हैं? वो भी तो खाने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, मल खा रहे हैं। हम मल के बदले रबड़ी खा रहे हैं, पर कार्य तो दोनों एक ही कर रहे हैं। और मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वे अपने को तपस्या में लगाए। ऐसे करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और जब वे इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे साक्षात जीवन का आनंद मिलता है जो भौतिक आनंद से परे है और अनवरत चलने वाला है। तो क्या बोलते हैं कि अगर आप मनुष्य जीवन को यूटिलाइज कर लोगे तपस्या करके, तपस्या करने का यूटिलाइज कर लोगे तो आपको ऐसा आनंद की प्राप्ति होगी जो कहीं प्राप्त नहीं हो सकता और जो शाश्वत है, जो अशाश्वत है ऐसा नहीं। तो बोला मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो तपस्या करो। आगे प्रहलाद महाराज भी 7th कैंटो में हम देखते हैं अपने जो सहपाठी होते हैं, जो उनके क्लासमेट्स होते हैं, उनको भी वो बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? प्रहलाद महाराज ने आगे कहा कि हे दिव्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्रों, शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषयों को जो सुख अनुभव किया जाता है वो तो किसी भी योनि में अपने विगत सकर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। क्या बोल रहे हो? कि जो शरीर के द्वारा इंद्र तृप्ति भोग है वो तो हर योनि में उपलब्ध है। जब इंद्र जो है उसको श्राप मिला और वो सुअर बना दिया गया था तो उसको बोला गया, स्वयं ब्रह्मा जी आए, बोला चलो चलो तुम इंद्र हो, याद करो, सुअर नहीं हो तुम इंद्र हो, वापस चलो, लेने आया हो तुमको। तो क्या बोलता? नहीं नहीं बहुत मजा आ रहा है। बोला क्या मजा आ रहा है? अरे ये विष का ये जो मल है ये इतना टेस्टी है, इसमें बहुत मजा आ रहा है। तो हमको लग रहा है हमको शरीर मनुष्य योनि में मजा आ रहा है, एक्चुअली हमको लग रहा है सुअर को मजा नहीं आ रहा, सुअर को बहुत मजा आ रहा है। हम बात नहीं कर सकते सुअर से उसको कितना मजा आ रहा है, पर अगर बात कर सके वो बताता उसको भी बहुत मजा आ रहा है। पर वो बोल रहे हैं ये तो जो सुख है जो इंद्र विषयों से उत्पन्न होता है ये तो हर योनि में उपलब्ध है, किसी भी योनि में अपने विगत सकर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख बिना प्रयास के मिलता ही है। आप सोचो कि सुख के लिए प्रयास करना पड़ेगा, प्रहलाद महाराज बोलते हैं नहीं नहीं अपने आप आएगा। ऐसा सुख बिना प्रयास के उसी तरह स्वतः प्राप्त होता है जिस प्रकार से हमें दुख प्राप्त होता है। बोलते दुख के लिए प्रयास करते हो क्या? मिलता है तो सुख भी मिलेगा, बिना प्रयास के मिलेगा। जब दुख बिना प्रयास के मिलता है तो प्रहलाद महाराज बोले सुख भी मिलेगा। तो क्यों प्रयास कर रहे हो दुख सुख के लिए? बोला जिसके लिए प्रयास करना चाहिए उसके लिए करो। जो चीज बिना प्रयास के मिल रही हो तो मिल ही रही है। बोले तो जो चीज प्रयास करने से मिलेगी उसके लिए प्रयास करो ना। बिना प्रयास के जो चीज है वो तो बेवकूफ करते हैं ऐसा कार्य। तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं
तो अब हमने समझ लिया तपस्या करनी है। तो तपस्या तपस्या करनी है, क्या क्या तपस्या करनी है? वो जैसा हम देखा हिरण्यकशिपु गया पहाड़ों पे, जाए हम भी चले जाएं, एक पाँव पे खड़े हो जाएं, ये तपस्या करें? कि वो जो हम देखते हैं लोग कपड़ा बांध देते हैं मुंह पे, कुछ ने लोग 30-30 दिन फास्टिंग करते हैं, कितने लोग अपने शरीर को घोड़े वो मारते हैं, क्या वो तपस्या है? कौन सी तपस्या करनी चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु जी तो मेरे लिए, मतलब मैं सच्ची बता रहा हूँ, ऐसा नहीं प्रभु जी यहाँ पर है, पर इतने आदर्श जीवन के व्यक्ति हैं जिनने अपने, मतलब बोलते हैं एक व्यक्ति एक भक्त होता है जो बोल के प्रचार करता है, पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि असली में प्रचार वो भक्त करता है जो बोलता नहीं है, जो अपने आचरण से प्रचार करता है, वो असली में भक्त है, वो अरविंदाक्ष प्रभु है। मेरे जीवन में बहुत उनके मतलब इंस्पिरेशन है भक्ति कैसे करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहाँ पर भागवतम बताती है हमको क्या तपस्या करनी चाहिए। तो बोलते हैं कौन सी तपस्या करनी थी? जब इंद्रिय विषय हमारे सामने आए और उसके लिए हम ललचायित नहीं हो, उससे हम बच पाए, ये असली तपस्या है एक मनुष्य की। और भगवत गीता उदाहरण कृष्ण देते हैं भगवत गीता में, किस तरीके से वो बोलते हैं एक कछुए की तरह, कछुआ बन जाओ। कछुआ क्या करता है? कछुआ जब कोई स्थान में जाता है और वहां पर बहुत ज्यादा डेंजर दिखता है, उसको लगता है कि मुझे कष्ट, मुझे तकलीफ पहुंचाएगा ये चीज, तो क्या करता है? अपने सभी अंगों को समेट लेता है, सिकोड़ लेता है। खाली उसका शेल जो प्रोटेक्ट करता है उसको, वो उस शेल से अपना प्रोटेक्शन लेता है। तो वैसे ही कृष्ण बता रहे हैं कि भक्त को भी कछुए की तरह बन जाना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? जब इंद्रिय भोग, इंद्रिय विषय सामने आए तो उसको अपने सभी अंगों को सिकोड़ लेना चाहिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। किससे प्रोटेक्ट करना चाहिए? गुरु के वचनों से प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमको कछुआ बन जाना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि इंद्रिय तृप्ति और कृष्ण भावनामृत दोनों एक साथ नहीं जा सकते हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधाभास है। इंद्रिय तृप्ति और कृष्ण भावनामृत। वो उदाहरण देते हैं एक मैरिज पार्टी का। वो बोलते हैं एक बार गांव में शादी का नक्की हो गया, एक लड़का और लड़की का। तो लड़की वाले जो है वो लड़के वाले से शादी करने के लिए पहले नहीं गांव से जाते थे पूरा, तो नाव पार करनी पड़ती थी। तो बोला रात को जो है वो लड़की वाले नाव में बैठे पूरे गांव वालों को लेकर, बड़ी सी नाव, बोला कल सुबह शादी है, पहुंचना है। और ये लोग नाव में बैठे और पूरा टाइम विचार कर रहे हैं, अरे कल सुबह तो इतने अच्छे से शादी होगी, शादी होगी। और वो नाविक जो है वो लगाए जा रहा है, लगाए जा रहा है, लगाए जा रहा है। सुबह जब सब लोग उठे तब क्या देखा? वहीं के वहीं है। क्यों है वहीं पे? उनने बोला लंगर नहीं निकाला, एंकर नहीं निकाला। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोलते हैं? वो लंगर कौन सा है? अटैचमेंट। जैसे वो ये जो भोग भोगने की जो इच्छा है, वो लंगर है जो हमको बांध के रखा हुआ है, जो हमको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है कृष्ण के प्रति। इसके लिए अगर हम भोग भोगने की इच्छा, कितनी बार हम सोचते हैं प्रभु जी क्या अंतर पड़ता है, इंद्रिय तृप्ति भी कर लेंगे, भक्ति भी कर लेंगे, साथ साथ चलता रहेगा। सबका विकास सबका साथ होगा, क्या क्या अंतर पड़ रहा है, सब साथ साथ चलता रहेगा। बोला नहीं, ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसको प्रमोट नहीं कर रहे हो। बोल रहे नहीं नहीं, दो नाव में सवार हो गए, कुछ प्राप्त नहीं करोगे, कहीं नहीं पहुंचोगे, वहीं के वहीं रह जाओगे। जैसे वो शादी भी नहीं हो पाई बेचारों की इस चक्कर में, समझो, तो आपकी भी शादी नहीं हो पाएगी। तो बोल रहे हैं कि तपस्या करो। तो सबसे बड़ी तपस्या क्या करनी है हमको? इंद्रिय भोग जब सामने आएंगे तो ललचाना नहीं है। दूसरी तपस्या क्या करने को बोल रहे हैं? दूसरी तपस्या बोल रहे हैं कि टॉलरेट करो, तकलीफें जब जीवन में आए तब उनको सहन करो। और इसके लिए उदाहरण में भृगु मुनि का बताते हैं। भृगु मुनि जानना चाहते थे कि विश्व में सबसे सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन है। प्रभुपाद क्या बोलते हैं? द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन कैन बी एस्टिमेटेड बाय हाउ वी कैन टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। प्रभुपाद ने भागवतम में कई बार ये प्रसंग को लिया है कि एक व्यक्ति की विशेषता किस तरीके से हम निर्धारित कर सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना सहनशील है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सहनशील है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, हम समझ सकते हैं। वो जो सहनशील नहीं है वो शक्तिशाली नहीं है। तो इसके लिए सभी संत बैठे हुए थे और बात हुई कि सबसे शक्तिशाली कौन है, ब्रह्मा विष्णु की महेश। तो भृगु मुनि को बुलाया गया, बोला आप चेक करो। तो वो गए, सबसे पहले ब्रह्मा जी को, उनने आदर नहीं दिया, केवल ऑफेंस क्या किया?
मेंटल ऑफेंस, केवल आदर नहीं दिया। और ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, कटु वचन बोलने लग गए भृगु मुनि को। वो समझ गए अरे ये व्यक्ति तो शक्तिशाली नहीं है, जो एक आदर नहीं दिया उसको सहन नहीं कर पाता, ये और क्या सहन कर पाएगा। वो आगे बढ़ गए, शिव जी के पास गए। शिव जी के पास पहुंचे तो उनने आदर तो नहीं दिया, साथ साथ में कटु वचन बोलने लगे। अरे तुम, जब शिव जी उनके पास आलिंगन करने आए, बोले नहीं नहीं छुओ मत, नहाते पीते हो नहीं, तुम क्या करते हो, भस्म लगा के घूम रहे हो, हाँ पूरा टाइम खाली तमोगुण में जीवन जीते हो। बोले क्या है, छुओ भी मत मेरे को। तो शिव जी क्रोधित हो गए, अरे कैसे बात कर रहा है मेरे से। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये भी क्रोधित हो गया, मैंने कटु वचन बोले तो क्रोधित हो गया, तो ये भी सहनशील है। हमको कोई कटु वचन बोलता है तो क्या हमारी क्या हालत होती है, हम वापस रिटेलिएट कर लेते हैं। पर नहीं, वो बोल रहे हैं सीखना चाहिए हमको, नहीं रिटेलिएट करना है। फिर वो कहाँ गए, विष्णु के पास गए। लक्ष्मी जी बैठी हुई थी, पाँव दबा रही थी, तो उन्होंने क्या किया, जोर से जाकर लात मार दी, छाती पे जोर से लात मारी। तो कृष्ण ने क्या बोला, अरे आपकी, आपने मुझे लात मारी, मेरा हृदय इतना कठोर है, तकलीफ पहुंची होगी आपकी लात को, मैं थोड़ा उसको आराम दे देता हूँ। तब भृगु मुनि ने बोला ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली। तो एक व्यक्ति की शक्तिशाली, एक व्यक्ति की महानता कैसे मालूम पड़ती है, जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आए, लोग गलत बोले, लोग झूठा आरोप लगाएं, लोग गलत बातें करें, लोग गलत बोल दें हमारे सामने, हमारे साथ गलत करें, उसको हम सहन करें, ये हमारी जीवन की असली तपस्या है। हमको तपस्या ये करनी है। तीसरी तपस्या कौन सी बताई है, शास्त्र बताते हैं, भागवतम बताती है कि हमको तपस्या करनी चाहिए 26 वैष्णव के गुणों को विकसित करने की। साथ साथ भगवत गीता हमको बताती है कौन से हमको मन, मन, शरीर और वाणी की तपस्या करनी चाहिए। 17.14, 17.15 और 17.16 भगवत गीता में भगवान बताते हैं शरीर की कौन सी तपस्या है। वो बोलते हैं देव द्विज गुरु प्रज्ञा, फिर वो बोलते हैं पूजनम शौचनम अर्जनम ब्रह्मचार्य सहिंसम च शरीर तप उच्चते। वो बोलते शरीर की तपस्या है देव, मेरे को, ब्राह्मणों को, गुरु को, और अपने माता पिताओं की, उनकी पूजा करना, स्वच्छ रहना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, ये क्या है, शरीर की तपस्या। फिर वो बोलते हैं अनु अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्याय अभ्यासेन वनमाया तप उच्चते। वो बोल रहे हैं कि वाणी की क्या तपस्या है, वो बोलते हैं अनुद्वेग, लोगों को ऐसे शब्द बोलना जिससे उनके ऊपर उद्वेग नहीं उत्पन्न हो, उनको इस तरीके से बात मत करो जिससे वो एजिटेट हो जाए। अनुद्वेग करम वाक्यम, ये वाणी की तपस्या है। वो बोलते हैं सत्यम, सत्य बोलो, प्रियम, इस तरीके से बात करो लोगों को अच्छा लगे, प्रियम, हितम, उनके हित में हो, ऐसी बात करो, और स्वाध्याय अभ्यास है ना, शास्त्र के अनुसार बात करो, शास्त्र की बात करो, फालतू बातें मत करो। ये क्या है, ये वाणी की तपस्या है। फिर वो बोल रहे हैं मौन, मनुष्य मनो संप्रसादम सौम्यक्यम मौनम, फिर वो बोल रहे हैं आत्म विनिग्रह, फिर वो बोल रहे हैं ब्रह्म संशुद्धि भाव संशुद्धि एति यत तपो मान उच्चते। वो बोल रहे हैं कि मन की क्या तपस्या है, वो अपने आप को साफ रखना, आत्म विनिग्रह, इंद्रिय तृप्त की तरफ नहीं जाना, सेल्फ रिस्ट्रेन करना, ये है, और संतुष्ट रहना, ये क्या है, ये मन की तपस्या है। इन तपस्याओं को पालन करना, ये तपस्या की बात हो रही है। और चौथी तपस्या क्या है, प्रजल्प नहीं करना। उपदेशामृत में रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब कोई व्यक्ति प्रजल्प करना शुरू करता है, जब कोई भक्त, तो प्रजल्प के कई लेवल्स होते हैं। और वो बता रहे हैं उपदेशामृत में कि व्यक्ति शुरू तो प्रजल्प से करता है। प्रजल्प क्या हुआ, अननेसेसरली टॉक, इधर उधर ग्राम्य कथा ना सुनी बे ना कही बे। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि ग्राम्य कथा को ना सुनना चाहिए ना कहना चाहिए। तो ग्राम्य कथा अगर हम कर रहे हैं तो उसको प्रजल्प बोला जा रहा है। और प्रजल्प में भी आगे जाकर जो व्यक्ति आदि हो जाता है प्रजल्प करने से, उसका परिणाम क्या होता है, वो वैष्णवों के बारे में भी वार्तालाप करना चालू कर देता है, क्योंकि आदत बन गई है रेगुलर। उसको लग रहा है ये तो बहुत नॉर्मल है, फोन उठाया, प्रभु जी क्या चल रहा है, अरे मालूम है क्या उसके जीवन में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे पहले हम ग्राम्य की बात करनी चालू करते हैं, फिर हम क्या करना चालू कर देते हैं, वैष्णवों की भी वखान करनी चालू कर देते हैं। धीरे धीरे वो वखान निंदा में बदल जाती है। वो बोल रहे हैं फिर हम उसको वैष्णव निंदा में असर हो जाता है। और बोल रहे फिर वो इतना आदि हो जाता है कि वैष्णव निंदा से फिर वो गुरु निंदा पे भी पहुंच जाता है। तो रूप गोस्वामी फॉल डाउन का स्टेजेस बता रहे हैं। प्रजल्प से शुरुआत होती है, वैष्णवों की निंदा पे पहुंचती है, और वैष्णव की निंदा से गुरु निंदा पे पहुंच जाती है।
तो अगर इसको हमको रूट कॉज को खत्म करना है तो कहाँ खत्म करना है? प्रजल्प। प्रजल्प अगर हम बंद कर देंगे तो हम आगे के स्टेज पे पहुंचेंगे ही नहीं। तो तप, रियल तप क्या है, रियल ऑस्टेरिटी क्या है? कि हम प्रजल्प भी ना करें। तो ये तपस्या अगर हम अपने जीवन में लेकर आएंगे, तो जैसे सुतापा और वृष्णि ने किसको जन्म दिया? कृष्ण को जन्म दिया, तो हम हमारे जीवन में भी कृष्ण को जन्म दे पाएंगे। आगे हम देखते हैं कि वसुदेव और देवकी जब जा रहे थे रथ पे, तो आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी हुई और मालूम पड़ा कि 8वां पुत्र देवकी का जो है वो कंस के मृत्यु का कारण बनेगा। तो कंस ने फिर मारने की कोशिश की, वसुदेव ने कन्विंस किया, वो लंबी स्टोरी है। पर फिर क्या हुआ कि जो जो पुत्र पैदा हुए, वसुदेव ने वो सभी पुत्र लाकर कंस को दे दिए। और कंस, बताते हैं कृष्ण लीला में भी कि कंस इतना कठोर व्यक्ति था कि वो हर एक पुत्र को देवकी और वसुदेव की आंखों के सामने वो जोर से पटकता था उनको, और इतनी जोर से पटकता था कि उनका खून जो है वो अभिषेक करता था। किसका अभिषेक? वसुदेव और देवकी का। किस किस चीज से अभिषेक हो रहा है? खून से। तो अब आप देखिए, इतनी पीड़ा कृष्ण के स्वयं माता पिता को पहुंचाई जा रही है, तो ये सही है क्या? हम हमारे जीवन में तकलीफों की बात करते हैं, ये हो गया वो हो गया, ऐसी कोई तकलीफ जो वसुदेव और देवकी ने सही, ऐसी कोई तकलीफ किसी में से हमने किसी ने भी सही है क्या? कि अपनी आंखों के सामने पुत्र को कठोरता से मारा जा रहा है, उसे खून से हमारा अभिषेक हो रहा है। तो कृष्ण ऐसा क्यों करते हैं? अभी कुछ दिन पहले समाचार मिला था, अमरीश प्रभु जो है, जो टीओवीपी, अमरीश प्रभु कौन है? जो एल्फ्रेड फोर्ड कंपनी के मालिक, जिनने 700 करोड़ रुपए दान किया है विशाल मायापुर में। प्रभुपाद की इच्छा थी टीओवीपी मंदिर का निर्माण हो, वो इच्छा को पूर्ण करने के लिए 700 करोड़ रुपए दान किया है। हमको कितनी बार बोलते हैं मना दान करो, हम मन में भी 700 दान नहीं कर सकते। हमारा मन भी इतना कंजूस है कि हम मन में भी दान नहीं कर पाते हैं। तो आप समझो, वो व्यक्ति ने एक्चुअल में 700 करोड़ रुपए दान किया है, और केवल दान ही नहीं किया है, उन्होंने अपना जीवन दान कर दिया है। और वो व्यक्ति, अभी कुछ दिन पहले समाचार मिला था कि वो वेंटिलेटर पे है। तो मैं सोच रहा था कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं? जो व्यक्ति ने इतना सब कुछ भगवान के लिए, भगवान क्यों कर रहे हैं? तो क्या भगवान मर्सीलेस है? मजा आता है उनको ये सब करने में? हाँ, किसी को पीड़ा पहुंचाने में, किसी को तकलीफ पहुंचाने में भगवान को मजा आता है क्या? कितने लोग होते हैं ना, जैसे मृगरारी था, उसको अर्दम मरा हुआ देखकर मजा आ रहा था। वैसे क्या भगवान मृगरारी है क्या? मजा आता है भगवान को भक्तों को या जीवों को कष्ट पहुंचा के? तो क्यों करते हैं भगवान ऐसा? तो शास्त्र बताते हैं कि भगवान को मजा आता है, बहुत मजा आता है। वो क्यों देते हैं ऐसी पीड़ा? जिससे हमारा प्रेम प्रगाढ़ हो जाए भगवान के प्रति। वो हमको हेल्पलेस कर देते हैं उनको, क्योंकि वो जानते हैं कि हम आनंद में भगवान को याद ही नहीं कर पाते। तो वो हमको हेल्पलेस, हमको मजबूर कर देते हैं, इतना मजबूर कर देते हैं कि हमको भगवान के अलावा कुछ नहीं सूझता। भीष्म देव जो है वो लेटे हुए थे बाणों की शैया पे, और बाणों की शैया पे जब कृष्ण उनको मिलने आते हैं युधिष्ठिर महाराज की तरफ, 7th कैंटो में प्रसंग आता है। तो कृष्ण जब मिलने आते हैं तो भीष्म देव क्या बोलते हैं? ये भगवान, भगवान पूछते हैं तुम्हारी कोई इच्छा है क्या? इच्छा पूरी करना चाहते हो, मरने वाले हो तुम? तो बोलते हैं भगवान इच्छा है, मेरे को शादी करनी है। भगवान बोलता है अरे आजीवन ब्रह्मचारी का व्रत धारण किया है, भीष्म नाम ही तुम्हारे को तभी मिला है क्योंकि तुम आजीवन ब्रह्मचारी हो, और मरते समय इच्छा बोल रहे हो शादी करनी है। बोला हाँ शादी करनी है। किससे शादी करनी है? बोले आपसे शादी करनी है। बोले मेरी चेतना जो है वही एकमात्र कुमारी है, और मैं, मेरी चेतना जो है वो इस समय इतनी मजबूर, मैं बाणों की शैया पे लेटा हूँ, मेरी चेतना इतनी मजबूर हो गई है, मैं चाहता हूँ ये चेतना बनी रहे मेरे अंदर। ये जो कष्ट है जिसके कारण मैं आपको याद कर पा रहा हूँ, ये चेतना बनी रहे, ये चेतना की मैं शादी करना चाहता हूँ आपके साथ, और मेरे को आशीर्वाद दो कि मैं पतिव्रता रहूं हमेशा। वो चेतना मेरे से कभी वापस छीनी नहीं जाए, जो चेतना अभी मेरे अंदर उत्पन्न हुई है वो चेतना कभी नहीं छीनी जाए, ये आशीर्वाद। ऐसे हम देखते हैं कि कुंती महारानी प्रार्थना करती है। कुंती महारानी क्या बोलती है? विपदा शांतता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। बोलते हैं भव भव भवंतु यच्छत
अपवर भवन भव दर्शनम, बोला अगर आपके मैंने दर्शन कर लिए तो मुझे वापस जन्म मृत्यु के जन्म नहीं करने पड़ेंगे, इसके लिए मुझे विपदा दो, क्योंकि विपदा में मैं आपके दर्शन कर सकता हूँ। जब हरिदास ठाकुर जो है वो चैतन्य चरितामृत में प्रसंग आता है, जब उनको 22 बाजार में कोड़े मारे गए थे और उनको जेल में ले जाया गया, जब वो जेल में गए तो जब जेल के जितने कैदी थे वो सब बैठे हुए थे और वो पुकार रहे थे हरिदास ठाकुर को। आपने फोटो देखी है, वो अपने हाथ बाहर निकाल रहे हैं जेल में से, वो हरिदास ठाकुर को पुकार रहे हैं कि हे हरिदास हरिदास, अब आप आगे हो, अब हमारा उद्धार हो जाएगा, हमको जेल में बांध के रखा हुआ है और हमको भगवान के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा है, यहाँ पर हम प्रार्थना कर रहे हैं हम यहाँ से निकले, अब आप जैसा भक्त आ गया है तो जरूर हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो हरिदास ठाकुर क्या बोलते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जो स्थिति में है उस स्थिति में बने रहो। बोलते अरे क्या बात कर रहे हो, हम जो प्रार्थना कर रहे हैं आप कुछ और प्रार्थना कर रहे हो हमारे लिए, हमारी प्रार्थना तो भगवान नहीं सुनेंगे, आपकी सुन लेंगे, क्या बात कर रहे हो, आप जेल के अंदर ही पड़े रहे। बोलते हैं हाँ, जेल के अंदर पड़े रहने की प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, बोल रहे हैं जो स्थिति है आपकी, जो मनस्थिति चल रही है, परिस्थिति की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मनस्थिति चल रही है आपकी, कि आप इस स्थिति में भगवान को याद कर पा रहे हो, पुकार पा रहे हो भगवान को, वो स्थिति बनी रहे। अब वो स्थिति आपकी जेल के अंदर है तो जेल के अंदर बनी रहे, वो स्थिति कैसे आप ला सकते हो अपने जीवन के अंदर, वो स्थिति लाना जरूरी है। तो इसके लिए हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं कि वो स्थिति बनी रहे आपकी, वो मनस्थिति बनी रहे। तो अगर पेन के द्वारा हमारी वो मनस्थिति आ रही है तो वो स्थिति अच्छी है, कुंती महारानी बोल रही है। वो बोल रही है क्योंकि वो स्थिति में हमको भगवान के दर्शन हो रहे हैं, और भगवान के दर्शन अगर हम होंगे तो हमको पुनः दर्शन नहीं होंगे। आगे हम देखते हैं गोपियां, गोपियां क्या बोल रही हैं, गोपियां रास रच रही थी भगवान के साथ, और रास के बीच में जब एकदम हाइट्स पे रास पहुंच गया, रास लीला जो है वो एकदम क्रिसेंडो पे पहुंच गया, तो भगवान क्या करते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं भगवान। गोपियां सोचती अरे एकदम क्लाइमैक्स पे थे हम लोग और भगवान चले गए, बोले कैसा कैसा प्रेमी है ये। हाँ, तो गोपियां कोसने लगती हैं भगवान को। जब भगवान वापस आते हैं तो भगवान को पूछते हैं तुम कैसे प्रेमी हो। एक प्रेमी के बारे में तुम्हें सुना है, एक प्रेमी ऐसा प्रेमी होता है जो तुम भगवत गीता में अपना वखान करते हो, बोलते हो कि ये था मम प्रपद्यन्ते, तुम ऐसे प्रेमी हो कि जो तुमसे जैसा रेसिप्रोकेट करेगा तुम वैसा वापस रेसिप्रोकेट करोगे, तो वो प्रेमी तो समझ में आता है। क्या तुम वैसे प्रेमी हो जो तुम भगवत गीता में बोलते हो कि जितना हम तुमको प्रेम करेंगे उतना ही तुम हमको प्रेम वापस करोगे। भगवान बोलते नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो, भगवत गीता में दूसरों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं हो। तो बोलते हैं फिर कैसे प्रेमी हो, दूसरे गोपी बोलती है एक प्रेमी दूसरा हमने सुना है वो ऐसा है कि एक व्यक्ति प्रेम करता है, बहुत ज्यादा प्रेम करता है, पर दूसरा उससे प्रेम नहीं करता है, वन साइडेड लवर, सुना है आपने। तो बोल रहे क्या आप वैसे प्रेमी हो, हम आपसे इतना प्रेम करते हैं, हम तो पूरा पूरा हमारा प्रेम पूरा जीवन न्यौछावर कर दे रहे हैं आपके लिए, पर आप हमसे प्रेम नहीं करते हो, क्या आप वैसे प्रेमी हो। भगवान बोलते नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं, गलत मत समझो मुझे। तो बोलते हैं तो क्या आप तीसरे प्रेमी हो जो कठोर होता है, जिससे वन साइडेड लवर की तरह प्यार तो हो रहा है, प्रेम देने के बदले वो और कष्ट दे रहा है, क्या आप वो प्रेमी हो। भगवान बोलते नहीं, अब बहुत ज्यादा हो गया, इतना भी खराब नहीं हूं मैं, ऐसा भी मत सोचो, इतना गंदा व्यक्ति हूं मैं। तो बोलते नहीं कैसे प्रेमी हो, फिर बताओ, खुद ही बताओ कैसे प्रेमी हो। तो भगवान बोलते हैं मैं कंप्लीट लवर हूँ, इनकम्प्लीट लवर नहीं हूँ, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ कि आप मेरे को जितना प्रेम करोगे उतना प्रेम करूंगा, या आप मुझे प्रेम करोगे मैं नहीं करूंगा, या मैं आपको आप प्रेम करोगे कष्ट दूंगा। आई एम नॉट अ पार्शियल लवर या सम सो कॉल्ड लवर, आई एम अ कंप्लीट लवर। भगवान बोलते हैं मैं कैसा प्रेम करता हूँ, बोलते हैं किंतु हे गोपियां, मैं उन जीवों के प्रति भी तक्षण स्नेह प्रदर्शित नहीं कर पाता। वो बोलते हैं मैं, आपको लग रहा है कि मैं कठोर हूं, मैं गंदा हूं, मैं खराब हूं, पर वो बोल रहे हैं नहीं नहीं, गलत फहमियां मत पालो, मैं उनके प्रति प्रेम प्रदर्शित नहीं कर पा रहा हूं, मैं बता नहीं पा रहा हूँ जो मेरी पूजा करते हैं। इसका कारण ये है कि मैं उनकी प्रेम भक्ति को प्रगाढ़ करना चाहता हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों तकलीफ दे रहा हूँ, मैं क्यों कष्ट दे रहा हूँ, ये उनको कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं, पर मैं उनके प्रेम भक्ति को प्रगाढ़ करने के लिए उनको कष्ट दे रहा हूँ। इससे वो इतने ऐसे निर्धन व्यक्ति की तरह सदर्श बन जाए, वो इतने हेल्पलेस बन जाए, जैसे भीष्मदेव बन गए थे, जैसे वो प्रिजनर्स बन गए थे, बन जाए, जिससे पिछले जिसने जिसने पहले कुछ समाप्ति प्राप्त करती हूँ। तो मेरे थोड़ा हिंदी पढ़ने में थोड़ी तकलीफ,
अनुवाद होगा। किंतु हे गोपियों, मैं उन जीवों के प्रति भी तत्क्षण स्नेह प्रेम प्रदर्शित नहीं कर पाता जो मेरी पूजा करते हैं। उसका कारण यह है कि मैं उनकी प्रेम भक्ति को श्रृंगार करना चाहता हूँ। इससे वे ऐसे निर्धन व्यक्ति के समान बन जाएं, जिसने पहले कुछ संपत्ति प्राप्त की थी किंतु बाद में उसे खो दिया। इस तरह उसके बारे में वह इतना चिंतित हो जाता है कि और कुछ सोच नहीं पाता। पढ़ लो थोड़ा, इम्पोर्टेंट है यहाँ तक ही। उत्पाद का तात्पर्य। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ए यथा माम प्रपंदते तास्तेव भजाम्यहम्। लोग जिस तरह मेरे पास पहुंचते हैं, मैं तद अनुरूप उनसे प्रेम करता हूँ। फिर भी यदि कोई व्यक्ति भक्ति पूर्वक श्री भगवान के पास जाता है, तो हो सकता है कि भक्त के प्रेम को तीव्र बनाने के लिए भगवान तुरंत उसको प्रेम का पूरी तरह आदान प्रदान न करें। वस्तुत भगवान सचमुच कृतदान करते हैं। एक निष्ठावान भक्त सदैव भगवान से प्रार्थना करता है, कृपया मेरी सहायता करें जिससे मैं शुद्ध भाव से आपसे प्रेम कर सकूं। इसीलिए श्री कृष्ण उपेक्षा वास्तव में भक्त की प्रार्थना की पूर्ति होती है। कृष्ण अपने को हमसे विलग करते प्रतीत होते हुए अपने प्रति हमारे प्रेम को तीव्र बनाते हैं। इसका फल यह होता है कि हम जो चाहते हैं और जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसे अर्थात परम सत्य कृष्ण के आघात प्रेम को प्राप्त करते हैं। इस तरह तो कृष्ण यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि अगर भगवान तिरस्कार करते हैं, हमको तकलीफ पहुंचाते हैं, तो भगवान का वो तकलीफ पहुंचाने का क्या उद्देश्य है? हमारे हमारे प्रेम को प्रगाढ़ करना। तो अगर हमारे जीवन में तकलीफें आ रही है, तो हमको थैंकफुल होना चाहिए कि भगवान प्रेम दर्शा रहे हमारे ऊपर। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान मेरे को ही क्यों ऐसा कर रहे हो, क्योंकि भगवान के जितने भी भक्त हैं, खाली आप यहाँ पर देवकी वसुदेव नहीं देखेंगे, भले पांडव हो, भले द्रौपदी हो, द्रौपदी को क्या गुजरना पड़ा था, पांडवों को क्या क्या नहीं सहन करना पड़ा। अगर आप देखेंगे चित्रकेतु महाराज, इंद्रदुम्न महाराज, जितने भी प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, जितने भी भक्त हैं भगवान के, वो आज भागवतम में उनका वर्णन क्यों है? क्योंकि भगवान ने उनके प्रेम को प्रगाढ़ करने के लिए उनको इतनी तकलीफें दी, पर वो हर टेस्ट में पास हुए और इसके लिए उनको भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई। तो अगर हम सही में प्रेम भक्ति की याचना कर रहे हैं, तो फिर हमको भगवान के हर परिस्थिति में हमारे जीवन को हमको भगवान के प्रति कृतज्ञ रहना पड़ेगा। समझना पड़ेगा कि भगवान ये स्पेशल मर्सी है। प्रभुपाद के जीवन में जब बहुत तकलीफें आई, प्रभुपाद का पारिवारिक जीवन खत्म हो गया था, उनका व्यापार खत्म हो गया था, तो प्रभुपाद भागवतम की शरण लेते थे और वो कौन सा श्लोक पढ़ते थे? यस्य अनुग्रहणामि हरिष्यत धनम सने। वो पढ़ते थे कि अगर कोई भगवान किसी के ऊपर बहुत ज्यादा कृपालु होते हैं तो क्या करते हैं? सब कुछ छीन लेते हैं उससे, सब कुछ छीन लेते हैं। खाली इतना ही नहीं, उसके सगे संबंधी सब उसका साथ छोड़ देते हैं, सब समाज के लोग भी उसको तिरस्कार कर देते हैं। इतना भगवान मजबूर कर देते हैं एक भक्त को, जिससे वो भक्त केवल भगवान की शरण ले पाए और किसी की शरण में जाए नहीं। ये भगवान की असली कृपा है। शिव जी पार्वती जी को बोलते हैं यस्य अनुग्रहणामि हरिष्यत धनम सने। तो हमारे जीवन में अगर कष्ट आ रहा है तो हमको समझना चाहिए कि भगवान की स्पेशल मर्सी हो रही है मेरे ऊपर। अगर कष्ट नहीं आ रहा तो पूरी मर्सी कम है, ये समझ जाइए। तो भगवान बता रहे हैं कि अगर कृष्ण को हमको जन्म देना है हमारे जीवन में, तो क्या है, कैसे जन्म दे सकते हैं? जब पेन आएगा तब हम सहन करें उसे और कृतज्ञ रहे भगवान के प्रति। तो हम असली में हम कृष्ण को हमारे जीवन में
जन्म दे सकते हैं, जैसे देवकी और वसुदेव में इतने कष्ट सहन किए, 6 पितरों का वध सहन किया, अंत में क्या हुआ? कृष्ण की प्राप्ति हुई। तो वो पेन वर्थ है क्या? बोलते हैं ना, वो जर्नी बहुत खराब थी, पर ऐसे रिसोर्ट में पहुंचे, बोले इट वाज वर्थ द जर्नी। बोलते हैं ना, वो सही था, भले कष्ट पहुंच के, पर पहुंच गए। पहले नाव ली, पहले फिर बस ली, फिर ये किया, पर पहुंच गए। जो जगह पहुंचे वो बहुत अच्छी है। तो इट वाज वर्थ द जर्नी। भले कितना भी हमने पेन सहन किया, पर अंत में कृष्ण की प्राप्ति हुई, इट इज वर्थ इट। फिर आगे हम देखते हैं कि देवकी के 6 पुत्र, 6 गर्भों को कंस ने मार दिया। तो ये 6 गर्भ कौन थे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। ये 6 अनर्थ थे। ये 6 अनर्थ थे, पर ये 6 अनर्थ भक्त के जीवन में आए कैसे? देवकी कौन है? भक्त है भगवान की। तो ये 6 अनर्थों की उत्पत्ति कैसे हुई? मालूम है इसका? भागवतम इसका राज बताती है कि एक भक्त के जीवन में अनर्थ की उत्पत्ति कैसे होती है। हम सब बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति चाहिए, अनर्थ निवृत्ति चाहिए। निवृत्ति तो बहुत दूर की बात है, पहले उत्पत्ति कैसे होती है वो बात करते हैं। तो निवृत्ति तो तब करेंगे, पहले उत्पत्ति को खत्म कर दे तो निवृत्ति की बात ही खत्म हो जाएगी। तो बोलते हैं उत्पत्ति कैसे हुई। वो बताते हैं कि ब्रह्मा जी जो है, वो एक दिन उनने एक ऐसी कन्या को जन्म दिया जिसका नाम था वाक, और 10 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें से एक पुत्र थे मारीच, और मारीच के 6 पुत्र थे। और ये ब्रह्मा जी ने जब एक पुत्री को जन्म दिया वाक को, तो ब्रह्मा जी इतने काम वासित हो गए कि वो अपनी पुत्री के पीछे भागने लगे। तो जो वो अपने पुत्री के पीछे काम वासना से भागने लग गए, तो ये जो 10 पुत्र थे, ये रोकने लगे कि ब्रह्मा जी आप क्या कर रहे हो? अपनी बाप अपनी बेटी के पीछे भागता है क्या कभी? बोले बंद करो ये सब काम, अच्छी बात नहीं है। तो ब्रह्मा जी रुके नहीं। तो उन्होंने बोला आप क्या कर सकते हैं, कैसे रोके अपने पिता को? तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान हमारे पिता गलत राह पे जा रहे हैं, मदद करो। हमने तो खाली बोला है, उनको समझाने की कोशिश की, नहीं मान रहे। तो स्वयं भगवान आते हैं ब्रह्मा जी को, बोलते हैं नहीं नहीं, गलत कार्य। और ब्रह्मा जी इतना तिरस्कार करते हैं कि मैं ब्रह्मा होकर मैंने ऐसा कार्य सोचा भी कैसे? किया नहीं, सोचा कैसे? खाली सोचने मात्र से उनको इतना तिरस्कार हुआ, अपना अपना देह त्याग कर दिया। भागवतम बताती है अपना देह त्याग करना मतलब ब्रह्मा ने देह नहीं त्याग किया था, वो मेंटेलिटी जो गलत थी उसका त्याग किया, उसको भी देह त्याग करना बोलते हैं। तो उनने वो मेंटेलिटी को त्याग किया। पर ये पूरे एपिसोड में क्या हुआ, ये मारीच के जो 6 पुत्र थे, ये हंसने लगे ब्रह्मा, अपने ग्रैंडफादर के ऊपर हंसने लगे, और हंस के तिरस्कार किया उनने ब्रह्मा का। और शास्त्र भागवतम बताती है कि क्योंकि उनने एक वैष्णव ब्रह्मा जी जैसे जो इतने इतने उच्च वैष्णव थे, जिनने भगवान को सृष्टि करने में इतनी सहायता की है, इतनी सेवा की है भगवान की, उसके प्रति उनने एक अपराध किया। इसका परिणाम फल स्वरूप क्या हुआ कि ये 6 पुत्रों को वापस जन्म लेना पड़ा। कालनेमी के पुत्र बने। और कालनेमी के जब वो पुत्र बने तो वो तपस्या करने गए हिरण्यकशिपु की तरह, तब हिरण्यकशिपु ने उनको श्राप दिया। उनने भी सेम वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, वरदान मांगा कि मैं ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना इधर मरूं, ना उधर मरूं। और साथ में खाली एक एडिशन कर दिया, क्या बोला कि बस मरूं तो डीमन से मरूं। उनको लगा हम खुद असुर है, असुर असुर तो थोड़ा ना मारेगा, तो बोला मरूं तो केवल असुरों से मरूं, बाकी सब चीज पे चेकलिस्ट कर लिया कि नहीं मरूंगा। तो हिरण्यकशिपु ने श्राप दिया कि ठीक है ऐसा है तो असुर के द्वारा मरोगे, और कोई छोटा मोटा असुर नहीं, तुम्हारा बाप ही तुमको मारेगा। तो कालनेमी जो है कंस बना, और कंस जो है उसने ये 6 गर्भों का नाश किया। तो इस पूरे प्रसंग से हम क्या सीख सकते हैं? वो बोल रहे हैं कि सबसे पहले हमको सीख मिलती है कि अनर्थ उत्पत्ति कहां से हुई? वैष्णव अपराध से उत्पत्ति हुई। उन्हें ब्रह्मा जी के प्रति अपराध किया। तो अगर जब हम वैष्णवों के प्रति अपराध करते हैं तो अपराध का फल स्वरूप क्या होता है? अनर्थ होता है। हमेशा अपराध फलीभूत होगा अनर्थों में। अगर हम हमारे जीवन में अनर्थों का नाश करना चाहते हैं तो हमको हमारे जीवन में अनर्थ करने की प्रवृत्ति का नाश करना पड़ेगा। अगर हम जीवन में अनर्थ अपराध करने की प्रवृत्ति का नाश नहीं करेंगे तो हम कितनी भी कोशिश कर ले अनर्थ निवृत्ति करने की, अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर सीख क्या बता रहे हैं कि ये जो 6 पुत्र थे, तो यहाँ पर भागवतम एक सीख देती है कि जब हम कोई देखें कि कोई व्यक्ति, कोई वैष्णव, कोई बहुत बड़ा वैष्णव कोई गलत कार्य कर रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए?
चुपचाप बैठे रहना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि हमको सबसे पहले हमारे अंदर डिस्क्रिमिनेशन की क्षमता होनी चाहिए, हमको शास्त्र के अनुसार डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए, ये कार्य सही है, ये कार्य गलत है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा वैष्णव कर रहा है इसका मतलब वो कार्य सही है। हमको डिस्क्रिमिनेशन आना चाहिए कि हमको हमको डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए कि ये कार्य सही नहीं है, ये कार्य मैं नहीं करूंगा। हम डिस्क्रिमिनेट करना, क्योंकि हम कभी जस्टिफाई करें कि प्रभु जी वो प्रभु जी तो ऐसा कर रहे थे, तो मैं भी कर सकता हूँ, नहीं नहीं ऐसा। आप डिस्क्रिमिनेट करना सीखिए कि वो कार्य सही नहीं है, भले वो बड़ा वैष्णव है कर रहा है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप अनुसरण करो उसका। आपको डिस्क्रिमिनेशन आना चाहिए। दूसरा कार्य क्या आना चाहिए? डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड बट डिसरिस्पेक्ट इज नॉट अलाउड। आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, डिसअग्री कर सकते हो वो कार्य से कि भाई ये कार्य सही नहीं है, इस तरीके से करना सही नहीं है, उसकी निंदा नहीं करोगे आप उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, आप डिसअग्री कर सकते हो कि शास्त्र के अनुसार आप डिसअग्री करोगे ये कार्य सही नहीं है, ब्रह्मा जी ने जो किया वो सही नहीं था, शास्त्र भी बोलता सही नहीं था, पर डिसअग्री करो, पर डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो वैष्णव है, वो भले गलत कार्य कर रहा है, पर आपको किसी ने छूट नहीं दी है कि आप उसको सही करो। जब पार्वती देवी को जब चित्रकेतु महाराज ने करेक्ट किया शिव जी को, तो पार्वती देवी ने क्या बोला? भागवत में बोला, लगता है हमको करेक्ट करने का अधिकार केवल भगवान ने इसी को दिया है, चित्रकेतु को, यही लॉ मेकर बन गया है जो हमको करेक्ट करेगा, तो इसके लिए वी डू नॉट हैव द पावर। पार्वती देवी को खराब लगा था, तो इसके लिए वी डू नॉट हैव द पावर टू डिसरिस्पेक्ट अ वैष्णव। कुछ भी जीवन में कुछ भी हो जाए, हम देखें कोई वैष्णव भले शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, हम उसको डिसअग्री कर सकते हैं, हम वो उसको पालन नहीं करें, पर उसको इसकी हम निंदा करें, ये भगवान हमको योग्यता प्रदान नहीं करते। तो इसके लिए हम डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करें। और क्या सीख सकते हैं हम ये सीख सकते हैं कि हमको कोई वैष्णव से हम ये चीज सीखते हैं हमको क्या करना चाहिए। जैसे श्याम सुंदर प्रभु एक बार राधा गोपीनाथ चौपाटी मंदिर में आए थे, और वो प्रभुपाद के जाने के बाद कई वर्षों तक उनने इस्कॉन को छोड़ दिया था, और फिर वो वापस भक्तजन जो है उनको लेकर आए और उन्होंने वापस मूवमेंट ज्वाइन कर लिया। तो जब वो पहली बार व्यास आसन पे बैठे इस्कॉन चौपाटी में, उन्हें प्रवचन दिया, तो उन्होंने बोला आप कुछ वैष्णवों से सीख सकते हो आपको जीवन में क्या करना है, और कुछ वैष्णवों से सीख सकते हो आपको जीवन में क्या नहीं करना है। मुझसे आप ये सीख सकते हो आपको जीवन में क्या नहीं करना है। वो सीखो आप मुझसे कि मैंने प्रभुपाद के जाने के बाद मूवमेंट को छोड़ दिया, तो आप कभी भी जीवन में आपकी परिस्थिति कितनी भी गंभीर क्यों ना है, आप कभी इस्कॉन को मत छोड़ना, ये आप मेरे से सीख सकते हैं। तो इसके लिए कुछ वैष्णवों से हम सीख सकते हैं हमको क्या करना है, और कुछ वैष्णवों से हम सीख सकते हैं हमको क्या नहीं करना है। ये संदर्भ में हम ये शिक्षा ले सकते हैं। लास्ट शिक्षा में संदर्भ में क्या ले सकते हैं कि अगर कोई वैष्णव कोई गलत कार्य कर रहा है, तो हमको ये सीख मिलनी चाहिए कि इतना बड़ा वैष्णव जिसने इतनी भक्ति की है, इतना शास्त्र का अनुसरण किया है, ज्ञान दिया, इतनी सेवा की है, अगर वो भी माया इतनी प्रबल है उसको भी प्रभावित कर सकती है, तो मैं तो कौन से खेत की मूली हूँ। तो मेरे को कितना सावधान होना चाहिए। इससे हमको ये जस्टिफिकेशन नहीं करना चाहिए कि वो भटक गया तो मेरे लिए भी लाइसेंस हो गया भटकने का, वो नहीं। इससे हमको ये शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि बड़े बड़े वैष्णव भी भटक जाते हैं, तो मुझे तो बहुत सावधानी बरतनी है। भगवान ये सिखाना चाहते हैं कि आपको बहुत सावधान रहकर चलना है भक्ति में। प्रभुपाद ये बोलते थे कि टू वॉक ऑन द स्पिरिचुअल पाथ इज लाइक वॉकिंग ऑन अ रेजर्स एज। वो बोलते थे जिस तरीके से आप शेव करते हो, तो शेव करते हो आप कितनी सावधानी बरतते हो कि ब्लेड कट नहीं मार दे आपको, वैसे वैसे ही भक्ति के पथ पे चलना शेविंग करने के समान है। प्रभुपाद बोलते हैं कि हमको सावधानी बरतनी है, अगर नहीं सावधानी बरतेंगे तो क्या होगा? कट, चोट लग जाएगी, खून निकल आएगा। तो खून हमारा भी निकलेगा, बहुत दूसरे वैष्णवों का भी खून निकाल देंगे हम। तो इसके लिए हमको बहुत सावधानी बरतनी है। तो जब हम देखें कि कोई बड़े वैष्णव कोई गलत कार्य कर रहे हैं, तो हमको डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी, हमको उससे प्रोत्साहन नहीं लेना चाहिए, और उनको हम करेक्ट नहीं कर सकते, और उससे शिक्षा ले सकते हैं हमको क्या नहीं करना चाहिए, और हम कौन से खेत के मूली है, हम ऐसे कभी कार्य नहीं, माया हमको प्रभावित नहीं करे, हमको सीखना चाहिए। जब हम ये करेंगे तो क्या होगा? अनर्थों का नाश होगा, गुरु हमारे जीवन में आएंगे, और फिर कृष्ण की उत्पत्ति होगी, तो तब असली जन्माष्टमी होगी। और अंततः मैं एक और बताऊंगा कि फिर क्या हुआ। देवकी जो है, कृष्ण की उत्पत्ति से पहले वो बड़ा पूरा टाइम एक ही विचार में लीन थी। वो हमेशा यही सोचती रही थी कि अगर कृष्ण का जन्म हो गया, मेरे कृष्ण आएंगे, तो क्या होगा? कंस उनको मार देगा। पूरा टाइम भय में थी।
पूरा टाइम भय में थी देवकी, ये सोचते सोचते कि कंस मार देगा, मेरे कृष्ण को कंस मार देगा, और इस भय से भगवान उत्पन्न हुए। तो शास्त्र भागवतम बताती है कि एक भक्त को भी हमेशा भयभीत रहना चाहिए। हम यहाँ बात करते हैं, कभी हम सुनते हैं कि भक्त को अभय बनना चाहिए प्रभुपाद की तरह, और यहाँ शास्त्र बता रहा है आपको भयभीत रहना चाहिए। तो विरोधाभास हो गया। बोले नहीं, विरोधाभास नहीं है, ये आभासी है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। वो बोल रहे हैं कि एक भक्त को भयभीत रहना चाहिए। किस चीज का भयभीत रहना चाहिए? माया के प्रति भयभीत रहना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं कि वन शुड बी वेरी वेरी फियरफुल ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ माया ऑन वन पर्सन। बोलते हैं हमेशा, बोलते हैं एक बार प्रभुपाद ने बोला है अपने भक्तों को कि आई एम ओनली, माई ओनली कंसर्न इज दैट माई डिवोटीज आर नॉट फियरफुल ऑफ माया। बोलते हैं मेरे भक्त जो है वो कभी अगर माया के प्रति भयभीत नहीं रहेंगे तो पतन हो जाएगा। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं जिस तरीके से आपको एक पौधे को उपजाऊ करना है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उसमें पानी डालना, उसका सिंचन करना। बोल रहे हैं सिंचन तो करना महत्वपूर्ण है, उससे पेड़ पौधा बढ़ेगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा, पर साथ साथ में बहुत जरूरी है उसको प्रोटेक्ट भी करना। अगर प्रोटेक्ट नहीं करोगे, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, कोई पक्षी आया, कोई हाथी आया, कोई कबूतर आया, उसको तोड़ दिया, तो आपने सिंचन तो बहुत अच्छा किया पर प्रोटेक्शन नहीं किया, फेंसिंग नहीं किया, तो पौधा मर जाएगा। तो उसी तरीके से भक्ति का हम सिंचन तो कर रहे हैं, भागवतम पढ़ के, हम जप करके, भक्तों का संग करके, प्रसाद ग्रहण करके हम कर तो रहे हैं, पर अगर उसको प्रोटेक्ट भी हमको साथ साथ में करना है, हमको माया के प्रभाव से दूर रहना है। असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, हमको असत संग का त्याग करना है, यही हमारे लिए हमारा प्रोटेक्शन है, असत संग त्याग। और भक्ति विनोद ठाकुर अपने 6 लक्षण जो शरणागति के बताते हैं, उसमें 2 प्रमुख लक्षण कौन से बताते हैं? वो बोलते हैं अनुकूल्यस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम। वो बोलते हैं कि जो चीज अनुकूल है भक्ति के प्रति, वो चीज को स्वीकार करना चाहिए, और जो प्रतिकूल है उसको अस्वीकार करना चाहिए। तो हमारी भक्ति उपजाऊ होगी और कृष्ण जो है हमारे जीवन में जन्म लेंगे, तो हमारे लिए असली जन्माष्टमी होगी। तो अगर हम सही मायने में कृष्ण को जन्म देना चाहते हैं हर क्षण हमारी चेतना के अंदर, तो हमको ये सभी स्तरों को कोशिश करके हमारे जीवन में पालन करना चाहिए, और कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मेरी चेतना का भी आप उसी तरीके से विवाह करो। राजा कुलशेखर जो है, प्रभुपाद मुकुंद माला स्तोत्र में बताते हैं कि कुलशेखर क्या प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो बोलते हैं भगवान अभी मेरी चेतना, अभी मेरा शरीर जो है वो स्वस्थ है, वो शरीर के स्वस्थता की बात नहीं कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, मेरी चेतना स्वस्थ है, मेरी चेतना अभी आपको याद कर पा रही है, और इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे उठा लो। बोले अभी मृत्यु दे दो मेरे को, क्योंकि मैं चांस नहीं लेना चाहता भीष्म देव की तरह और बाकी सब भक्तों की तरह। बोलते मैंने बहुत पढ़ ली भागवतम, बोले मैं आई वांट टू प्ले अ सेफ गेम। मुकुंद माला सूत्र में कुलशेखर महाराज क्या बोलते, मैं सेफ गेम खेलना चाहता हूँ। देखो अभी मेरी चेतना याद कर पा रही है आपको। बोला जब मेरे शरीर में कफ वित्पात वात बढ़ जाएगा, मेरी जो सांस है वो रुक जाएगी, तुम पूरी पूरी संभावना है मैं आपको याद नहीं कर पाऊँ। तो बोला अभी उठा लो मेरे को, मैं चांस नहीं लूंगा, क्योंकि अभी चेतना मेरी आपके प्रति है। तो भगवान से हम प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान मेरी चेतना सदैव आपकी तरह बनी रहे। ध्रुव महाराज के प्रसंग में भागवतम में प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि पुरुषार्थ क्या होता है, 4 पुरुषार्थों का वर्णन है, जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष है, पर वो बोलते हैं पंचम पुरुषार्थ का वर्णन करते हैं। पंचम पुरुषार्थ क्या है? वो बोलते हैं भक्ति, भगवान को सदैव याद रखना। प्रभुपाद बोलते हैं वो पंचम पुरुषार्थ है। तो आज के दिन, जन्माष्टमी के दिन, हम भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं हमेशा पंचम पुरुषार्थ आपसे प्राप्त करना चाहता हूँ, जिसमें मेरी चेतना हमेशा आपके प्रति सदैव बनी रहे। हरे कृष्णा। कुछ गलत बोला हो तो माफी चाहता हूँ, और आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको मेरे जीवन में अरविंदाक्ष प्रभु की तरह अमल कर पाऊँ, केवल बोलता नहीं रह जाऊं। तो जैसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि असली प्रचार आचरण से होता है, बोलने से नहीं होता है, उसको मैं अपने आचरण में लेकर आ पाऊँ, ऐसी प्रार्थना भी आप भगवान से कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बहुत सुंदर क्लास दी रुचिर गौर प्रभु ने, और सच्ची जन्माष्टमी क्या है बताया हमें।
तो क्या है सच्ची जन्माष्टमी? एक एक जना खाली हाथ करके खड़ा करें। कृष्ण के बारे में सुनना, और भी हाथ बताइए। हाँ, श्री कृष्ण को अपनी चेतना में हमेशा प्रकट करना ही सच्ची जन्माष्टमी है हम भक्तों के लिए। दूसरे भक्तों के लिए भगवान कृष्ण साल में एक बार प्रकट होते हैं, लेकिन हमारे लिए श्री कृष्ण को अपनी चेतना में हर क्षण प्रकट करना, यही हमारे भक्तों के लिए सच्ची जन्माष्टमी है। और उसी के लिए प्रभु जी ने इतना सुंदर बताया कि कैसे हमें तपस्या करना चाहिए, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे अनर्थों से बचना चाहिए, कैसे अपराधों से बचना चाहिए, तो ही कृष्ण हमारे चेतना में प्रकट होंगे। बहुत सुंदर क्लास थी। हम प्रभु जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम भी अभक्ति हैं, हम आज के दिन ही सब आते हैं ज्यादा मात्रा में है ना। रोज हमें आना चाहिए भागवतम क्लास में, है ना। भागवतम क्लास हमारे प्राण है ना। कृष्ण कथा श्रवणम कीर्तनम, भगवान अधोक्षर पुरुषोत्तम देवकी नंदन है, क्या नाम है, क्या यशोदा नंदन, कितने भगवान के अनंत नाम है, इनके बारे में सुनना, श्रवणम कीर्तनम, यही हमारा असली जीवन है। भगवान के बारे में सुनना, जैसे प्रभु ने बताया भक्ति लता बीज का पोषण करती है, श्रवण कीर्तन जल डालते रहिए डालते रहिए डालते रहिए। तो इतना बड़ी सुविधा है, हमें यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, बीच में बैठे बैठे 1-2 किलोमीटर की दूरी में हमें कृष्ण कथा सुनने को मिल रही है, तो भी हम नहीं आ रहे, तो इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य क्या है। तो आप सब भक्तों से निवेदन है, नियमित रूप से आइए। और आज बहुत विशेष दिन है, कल भी हमारी क्लास रहेगी सुबह 7:45 बजे यहीं पे। कल बहुत विशेष दिन है, प्रभुपाद का आविर्भाव तिथि है, नंदोत्सव है, तो कल भी हम क्लास रखेंगे। हमारा पर्पस यही है हम सबका कि हम रोज कृष्ण के बारे में भक्तों के संग में श्रवण और कीर्तन करें। तो सब भक्तों से निवेदन है, आज आप लोग ज्यादा से ज्यादा श्रवण कीर्तन करिए, कृष्ण बुक से पढ़िए। कृष्ण एक बुक है, बहुत भगवान की लीला है, उसके बारे में पढ़िए। और कृष्ण प्रकट होने वाले हैं 12 बजे, तब तक खाली कृष्ण के बारे में ही सोचिए, ठीक है। हरे कृष्णा। आज हम लोग एक भागवतम की बुक की स्टॉल भी लगा रहे हैं मंदिर में, तो जो भक्त उसमें सेवा देना चाहते हैं 2-2 घंटे की एक भक्त की सेवा होगी। तो आज ज्यादा से ज्यादा हम 21 भागवतम सेट का आज वितरण करने का प्रयास करें। सब लोग भक्तों से निवेदन है, 21 तो खाली गणेश ही कर देगा, अकेला गणेश में इतनी ताकत है। हरे तो सब भक्त ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें, भागवतम सेट का ऑर्डर लें और प्रयास करें। ये स्टॉल पे 2-2 घंटा अगर हमारी सेवा है तो हम खड़े रह के, आप मुझे नाम बता सकते हैं। हरे कृष्णा। मुझे गौर प्रभु की जय, प्रभुपाद की जय। आज बहुत विशेष दिन है, बहुत ही विशेष दिन है। परम सत्य कृष्ण भागवत के रूप में प्रकट हुए हैं। तो जिनको भागवत सेट चाहिए आज ले लें, अगर उनके पास है तो वो एक और ले लें। क्या कर रहे हैं यार? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।